शुरू करते हैं तीन ताल और बुलाते हैं ताऊ, खानचा और सरदार को। जोरदार तालियां। वो सर म्यूजिक में ही वाइब कर रहे हैं। आप में से कितने लोगों के पास ये म्यूजिक उनके फोन में नहीं है? तो अगर आप चाहते हैं तो एक अतुल तिवारी नाम का भूत यहाँ पर घूम रहा है जो तीन ताल को प्रोड्यूस भी करता है जी। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कराएं। व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कराएंगे। उसके लिए करना ये होगा कि व्हाट्सएप का एक और ग्रुप हमें बनाना होगा। आज का इंट्रो लिखना थोड़ा जटिल था। जटिल है। हाँ। पर कोशिश की गई है। और वे लोग जो पहले सीजन से सुन रहे हैं वो इस सफ़र को और बेहतर महसूस कर सकेंगे। अपन शुरू करते हैं। और जो रवायत है, आपको मालूम है कि इंट्रो जब ख़त्म होता है उसके बाद क्या होता है। दोनों हाथ उठा करके होगा शुरू। टीआरपी का ट्रैप अभी भी है। पुलिस और अधिक मरकही हो चुकी है। और बढ़ते प्रदूषण के बावजूद प्याज का सेक्सित्व बना हुआ है। ये सफर यहीं से शुरू हुआ था और देखते ही देखते राहुल द्रविड़ की तरह टुकुर टुकुर खेलते हुए हमने सैकड़ा लगा दिया। 100 सवा 100 में तब्दील हुआ ही था कि एक आया अल्प विराम। तीन ताल की पहली पारी हो गई घोषित। लेकिन हजारों लाखों तीन तालियों ने कहा कि गुरु ये मैच चलते रहना चाहिए, कभी भी फॉलो ऑन नहीं खेलना है। तो हजरात, पूर्व आशिक, पूर्व डकैत और अति बकैत, शक्ल सूरत से शराफत अली यानी हमारे खानचा, बहुत ने पारी संभाल ली और शुरू हुई जवानी की फुटानी और खानचा की लव स्टोरियां। इसी क्रम में हम दूधियों की ट्रेन में चढ़े। इसी क्रम में हम दूधियों की ट्रेन में चढ़े। उधर से कह रहे हैं कि उसी से आए हैं। और ताऊ से भांग का केमिकल लोचा समझते हुए मता गए। लोकतंत्र के 5वें खंबे पर बैठकर बनाया 3-1 का मसाला, पूर्वांचल के साथ ही जानते हैं। और टटोला सिक्के का तीसरा पहलू। बीच बीच में टेस्टर से नापते रहे सभ्यताओं की उम्र। इसके बाद तो तीन ताल हरियाणा रोडवेज की वो बस बन गया है जिसका स्लोगन है, ये तो न्यू ही चलेगी। इससे पहले पागुर करते हुए दीवार फांदकर नौरंगी आ गए। दोस्तों, जो भी हुआ, आपकी चिट्ठियों ने ही इस बदकुच्चन ठेला को बचाए रखा है, संभाले रखा है। महागुरु अल्ताफ राजा को जल चढ़ाते हुए, उनकी पंक्तियां दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं कि मस्तियां हैं, बेखुदी है, चाहतों का जाम है, ना तो कोई बेबसी है ना तो कोई काम है। तीन तालियों मेरे जिगर के छल्लों, आज दिन है, आज दिन है इतवार का, तो मजा लीजिए। शुरू करते हैं तीन ताल का सबसे अतरंगी और बतरंगी एपिसोड कमलेश ताऊ, आसिफ खानचा और कुलदीप सरदार के साथ। जय हो, जय हो, जय हो। वैसे ये एपिसोड नहीं है, ये क्या बोनस बोनस है। कुछ ऐसा बोलेंगे, बोनस एपिसोड, ऐसा चुटकुला जो एपिसोड में नहीं जा सकता।
एपिसोड नहीं सपना है। पर ये साल में वो तीसरा मौका है जब ताऊ को ये कहना पड़ेगा शनिवार के बाद, हे प्रभु, हे हरे राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी। ये क्या हुआ? आपने एक्सपेक्ट किया था कि महाराष्ट्र में ऐसा कुछ होगा? मतलब मैंने ये देखा कि विधानसभा में सीटों का अनुपात लगाइए, झारखंड में कितनी है और महाराष्ट्र में कितनी है। झारखंड में इंडिया अलायंस को महाराष्ट्र से ज्यादा मिली है। यार देखो, वो मटन राष्ट्र है। मटन राष्ट्र में एक ऐसी पार्टी जो मटन सावजी का हो तो खा लेती है, उन्होंने जगह बनाई है। ये मुझे मेरे बहुत पसंदीदा आदमी है संजय राउत, और मेरा सपना है कि मैं कभी 3 ताल में अतिथि गेस्ट के तौर पर उनको बुलाऊं। वो व्हीलर है ना, व्हीलर डीलर होता है। हाँ। वो राउट व्हीलर है। वो राउट का स्पेलिंग ROUT होता है ना, वही हुआ है। आपके होम स्टेट की कल्पना की थी आपने, झारखंड में ऐसा होगा? हमने बात भी की थी कि पाकुड़ में ये मुद्दा होगा या नहीं। मतलब हमने वो वहां पे सेंटिमेंटल इशू तो है, इलेक्टोरल इशू होगा या नहीं? हुआ नहीं तो हुआ पाकुड़ में। नहीं, इलेक्टोरल इशू है, पर जोर उतना नहीं लगा पाए। वो था ना हेमंत विश्वा शर्मा, वो उनको लोग देख रहे थे कि यार CM कौन बनेगा, तो एक भी चेहरा नहीं दिखा। और उन्होंने देखा ये तो असम का है ही, ये यहाँ क्यों बनेगा? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास है। उसको मैंने तो कहा कि उसको बीजेपी ने इसकी कल्पना ही नहीं की थी। वो मोइन अख्तर का सोरेन अक्षरों में लिखा गया ना, सोरेन अक्षरों में। मोइन अख्तर का लूज टॉक है, वो एक बांग्लादेशी क्रिकेटर से बात करते हुए। हम नहीं। हाँ, लूज टॉक महाराष्ट्र के संबंध में मुझे ऐसा लगता है कई बार इंडिया अलायंस के बारे में। हमारा प्लान ही नहीं था। प्लान है, जीतना ही नहीं है। मैं जीतेगा ही नहीं। वो हुआ कि क्या हुआ कि संविधान पूरा देश का होता है ना। अभी अपने यहाँ 2 संविधान थे, एक कश्मीर में अलग सा था, रणवीर वाला संविधान। हाँ। तो फिर मोदी जी ने कहा कि एक ही होगा, 2 नहीं होगा, तो वो खत्म कर दिया। और मई में ये संविधान बचाने निकले थे, तो लोगों ने कहा कि ये सही निकला है, अच्छा काम है, देश का संविधान बचना चाहिए। तो देश के लोगों ने जितना पनिशमेंट देना था रूलिंग गवर्नमेंट को उतना दे दिया। फिर ये महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने कहा चुनाव प्रचार रोको, अभी संविधान बचाते हैं। तो उन्होंने 2-2 संविधान सभा की। तो मराठियों ने कहा हमारा भी कोई संविधान है, हम क्यों बचाएं, पूरा देश बचाएगा ना। तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं बचाएंगे, हम सब मिलकर बचाओगे तो बचाएंगे, हमारे स्टेट इलेक्शन में संविधान क्यों बचा रहे हो। मैं कहता हूँ कि अगर चुनाव हो, मैं 3 तालियों से पूछना, ये इंगेजमेंट वाला रखना है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चुनाव हो और खांचा को मंत्री बनाना हो, कौन सा विभाग दिया जाए? आप क्या ही कह रहे हैं, बताइए सर। कौन? गृह मंत्रालय, कारागार वगैरह दीजिए कुछ। आपका कैसा रहा चुनाव नतीजों का दिन? शनिवार का दिन होता है, दफ्तर में रहना। हाँ, कल था और काफ़ी हेक्टिक था, लेकिन मज़ा आया। हाँ। क्योंकि एक ही तरफ चला गया, वरना 2 दिन की मेहनत लगती। हाँ। तो एक ही दिन में हम निपट गए और हमारा काम अच्छा रहा। सारे रिपोर्टर खुश भाई साहब, सारे लोग खुश हैं। हमने उस दिन बात की थी, महाराष्ट्र में ताऊ कह रहे थे कि शिंदे का भी खड़ा है उम्मीदवार, इसको आगे कर। बीजेपी का भी खड़ा है, उनके जो 2 पार्टियां टूटी उनका भी खड़ा है, फिर उसका रेबल भी है। रेबल कह रहा है उसको मत देना तो मुझे दे देना। चुनाव से पहले जो स्टेट सबसे कंफ्यूजिंग या जटिल लग रहा था, चुनाव के बाद उतना ही स्पष्ट जनादेश उसने 10-11 बजे दे दिया। हाँ, अरे बन जाएगा यार। 3 लोग हैं ना भैया अलायंस। एक अल्हड़ बीकानेरी की कविता आज। अच्छा, हम लोग कम बात करेंगे। हाँ। तो भी सब हम लोग आज अमेज़न है। हाँ, आस्क मी एनीथिंग, सी क्या है गूगल करके।
तो ये देखिए पर्ची में बताया गया है क्विज कि कितने लोग तीन ताल को अच्छे से पहचानते हैं, तो आप लोग बताएंगे। तो कुछ लोगों ने कहा कि मर्चेंडाइज भी छपा है तीन ताल का, है क्या? ऑडियंस माइक्स हैं आप लोगों के बीच में, अपन बातचीत आगे बढ़ाएंगे, पर ये मैं पूछ लेता हूँ, लेकिन हाथ खड़े करने, सब लोग बोलेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। हाथ खड़े, मैं बोलूँगा कि आपके पास माइक आपके पास पहुँचेगा और आपको क्या बढ़िया झोला मिलेगा, क्या टी शर्ट मग, अच्छा जो आप कहें। ताऊ के हिसाब से अच्छे कर्म क्यों नहीं करने चाहिए? दीजिए भैया किसी, हाँ किसी पहले महिला को दीजिए यार, दो, अच्छा दो किसी को भी दो, हाँ, दीजिए। दुनिया याद नहीं रखेगी। कहाँ, कहीं से कहीं उधर, दुनिया याद नहीं रखेगी। दीजिए भाई उनको। दुनिया याद नहीं रखेगी, एकदम सही जवाब है। हाँ, ताऊ ने नहीं कहा, ताऊ ने किसी को क्रेडिट देते हुए दिया कहा था। अच्छे कर्म करो बेटा, दुनिया याद नहीं रखेगी। अच्छा ये वाला टफ है, ये मुझे नहीं पता था। मंगलवार को ताऊ कौन से रंग की शर्ट नहीं पहनते? अरे यार पता है लोगों को यार। ये भाई साहब को दीजिए, इनकी मूछें अच्छी हैं। हाँ तुक्का दीजिए। काली। गलत। ये बहुत टफ है वैसे, टफ है ये। बहुत पहले एक ही बार आया एपिसोड इस में तरफ, कहा पीछे गया। पीछे वो दाढ़ी वाले भाई साहब को दीजिए, वो ये जिनकी सरकार चली गई। हाँ पर्पल जामनी है अरे यार बहुत बढ़िया, मुझे कसम से याद नहीं था। भाई साहब अपना नाम बताइए। नहीं याद था। साहब। दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे नवीन शहर नवीन ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अरे वाह। अथॉरिटी, ठीक है ना, मनोज कुमार बाली मेरा नाम है। अरे भैया हाँ, वाली साहब। आप वही हो ना जो पहले नोटपैड पे लिखते हो फिर स्क्रीनशॉट ट्विटर पे डालते हो? हाँ वही। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक मैं अपने मन से पूछ लेता हूँ, खानचा के इलेक्ट्रीशियन का नाम क्या है? गोले को उठा के निकलना है, वो तो गिरा। ये इन्होंने पहले बोल दिया, चश्मे वालों। इधर दे दो, ये चश्मे वाले भैया बोल दिए, उनको भी दे दो, बांटते रहो जी। ट्रिकी है वो लल्लट खानचा पे के हुआ था। दुधी वाले इलेक्ट्रिशियन का नाम हाँ। स्पेसिफिक। खानचा के जो अटैकिंग जर्नलिस्ट चाचा हैं, उनका असली नाम क्या है? टफ पीछे से हाथ उठाता, लेकिन ये मुश्किल है ना, अटैक कर देते हैं। अटैक कर देते हैं। आप भी बता दो। इब्राहिम नाम है उनका। इब्राहिम नाम है। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ खांचा को देने का फिर एक। खड़े हो जाइए थोड़ा, अभी 6 बज रहे हैं मियां। अमिताभ बच्चन शराबी क्यों नहीं बने? हाँ आप हर संडे शाम को ऐसे ही होते हैं आज। बहुत सुंदर भाई साहब, इनको दे दो यार, एक मोहब्बत में दे दो इनको। अच्छा ये टफ क्वेश्चन बनाए हैं आप लोगों ने। चलो पहले उसको ऐसे बोल दे, सरदार के प्यारे दोस्त का नाम क्या है? सारे लोग एक साथ बोल। गुलाब भाटी। लेकिन सवाल ये नहीं है, गुलाब भाटी सरदार को क्या बुलाता है? थोड़ा गलत है बट है। हाँ बामन के अरे बामण के ब्राह्मण के। तीन ताल में जो बहुत ख़राब चीज़ होती है, जिससे स्पिरिट काबू में नहीं रहती और जिसका सेवन नहीं करना चाहिए, अल्कोहल, उसके 3 नाम हैं। कोई व्यक्ति वो तीनों नाम बता सकता है? ऑलिव ऑयल। एक आराम से माइक पहुंचेगा। पीर बाबा का दम किया हुआ पानी, ऑलिव ऑयल। और वहां दीजिए, वो बोलेंगे। तीसरा टफ है, मुझे भी तीसरा देखना tough है। पड़ा। ये वैलिड क्वेश्चन नहीं हाँ है। वैसे तो अच्छा, जिन ये बताया गया है डायरेक्टर साहब की ओर से, आज जमशेद हैं, कि जो जवाब दे तो खड़े हो जाया करें, क्योंकि कैमरा है ना तो अच्छा फ्रेम बनेगा और उसको आपको खोजने में आसानी होगी, चेहरा भी साफ आएगा। तो जो सज्जन माइक पकड़ा रहे हैं ना, वो ये मेक श्योर करें कि उन्हें खड़ा कर दें अपने सीट से, तब जवाब दें। हाँ, ऑलिव ऑयल और पीर बाबा का दम किया हुआ पानी, मुझे ये दोनों पता थे, इन्हें भी दोनों पता है, इनको दे दीजिए। तीसरा वाला ये प्रोड्यूसर साहब ने लिख के देखा है, ये बहुत गहन देखते हैं, तो तीसरा भी अगर कोई बताता हो तो उसको 2 दे देना। वो भाई साहब पीछे पीछे हैं, 3 लोग हैं। हाँ, जिन्नात सोमरस। कहाँ से आया?
यहाँ से जहां से भी आया दे दो। हाँ। इन्होंने लिख के दिया है वैसे पीला पानी, पता नहीं आप ही ने एक बार कभी बोला होगा। पीला पानी मैंने एक बार गलती से बोला था। अरे ताऊ का फेवरेट एनिमल कौन सा? ये तो सभी उठा दिए। अब बंदर। कबर भी- ये टफ है। टफ है। ताऊ बंदर की भी तरफ है। कबर ताऊ- बिज्जू। ताऊ अगर पुनर्जन्म लेंगे तो कौन सा एनिमल बनना कबर बिज्जू दे दो भैया जो दे दो। नहीं तो कबर बिज्जू कब्र से निकलेगा। अरे ये बहुत टफ है, बट इसमें कोई आसपास भी पहुंचेगा तो उसको प्रणाम है। कानपुर वाले एपिसोड में सरपंच का मोनोलॉग कितना लंबा है? गेस्ट इन द न्यूज रूम के इंट्रो से भी लंबा। 7-7.5 मिनट। नहीं भैया कहाँ हो? 14 मिनट का। थोड़ा सा और है। बस 19 से 20 का फर्क है। इनको आप दे दीजिए 20 मिनट का है। जी बताइए। अब तो बोल दिया मैंने जवाब। वो भाई साहब को मैं 22 बोलने वाला था। हाँ, वो वैष्णवी के पीछे जो खड़े हैं इनको। हाँ, खांचा के घर के पास बहने वाली नदी। इतना मर्चेंडाइज है ये नहीं है। मेरा बालक जो अभी हुआ है उसका घर का नाम क्या है? इतना भी नहीं है। RIP का अरे यार दे दो भैया दे दो। RIP का फुल फॉर्म क्या है? जरा माइक में खड़े होके बोलिए। रोस्ट इन पीस। ताऊ यू आर नॉट माय फॉल्ट। वो रेस्ट इन पीस ही होता है, सिर्फ भारत में ये वाला होता है। ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी आवाज में सरदार, इन्होंने लिख के दिया है, क्यूट तरीके से बात कर सकते हैं? भैया आप देखो, खड़े होके बोला करो यार। बेबी हाथी, पर हाँ ठीक है। आसान सवाल नहीं है, केबीसी टाइप के। हाँ हाँ मम्मी देखो हमको मार रहा है। ये टफ है यार, बहुत टफ सवाल बनाए इन लोगों ने। मुझे देखना पड़ रहा है इसमें। शैतान का वजन कितना है? हाँ यार कौन है भाई? तुम्हारे प्रणाम है भैया। एक यहाँ मंच पे बैठे हो माँ सरस्वती को और एक तुमको। बहुत शुक्रिया। ये अपन दोबारा करेंगे ये सेशन। आप सभी लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आए? दिल्ली से कितने लोग आए? दिल्ली के बाहर से कितने आए हैं? टिकट मिल गया? बहुत जल्दी हम लोगों ने तय किया। तत्काल में करा के आए क्या? गाजियाबाद से? तब तो पॉल्यूशन एक है। कहाँ? उज्जैन? उज्जैन से? वाह। अरे वाह। आगरा? हाँ, लाहौर से? समझौता एक्सप्रेस चलने लगी क्या? बिहार से भैया कौन जगह? बेगूसराय जिंदाबाद, क्रांतिकारियों की धरती जी। कानपुर, कानपुर जय कानपुर। सुल्तानपुर कौन ही कहती? निराला नगर, जय हो जय हो। अल्लड़ बीकानेरी की कविता है, उस पर अपन बात करेंगे, फिर थोड़ा मेलोलो पे बात करेंगे, फिर माइक आपके हवाले होगा। चुनाव अभी बीते हैं तो अल्लड़ बीकानेरी की एक हास्य कविता है, मुझको बहुत पसंद है। और शीशे में कभी कभी मैं यूं ही कहता हूँ उसको, जो बुढ़े खूसट नेता हैं उनको खड्डे में जाने दो, जो बुढ़े खूसट नेता हैं उनको खड्डे में जाने दो, बस एक बार मुझको सरकार बनाने दो। मेरे भाषण के डंडे से भागेगा भूत गरीबी का, मेरे वक्तव्य सुने तो झगड़ा मिटे बिया और बीवी का, मेरे आश्वासन के टॉनिक का एक डोज मिल जाए अगर। डॉक्टर साहब आए कहीं, सर गंगाराम, बहुत सारे डॉक्टर साहब हैं। हाँ। डॉक्टर दिव्या मित्तल भी एक आई हैं। मेरे आश्वासन के टॉनिक का एक डोज मिल जाए अगर, चंदगी राम को करे चित पेशेंट पुरानी टीबी का, बस एक बार मुझको सरकार बनाने दो। इसी नोट पर बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, जो विषय है मेला। मेला ही है ये, और क्या। आप लोग मेले में गए हैं कभी बचपन में? वार्षिक मेला है ये हमारा। हाँ, हाँ। ये हमारा वार्षिक मेला है। सबसे बड़ा जलसा सालाना होता है।
एक ही जगह पर बहुत सारे स्टेज होते हैं, तो अगर आप किसी भी गेट से घुसे हों, एक साथ अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रमों का मज़ा ले सकते हैं। जैसे कि पहले होता था कि रूप बदलने वाली लड़की, मौत का कुआं, आग को खाने वाली औरत। खांचा का जो मेला का अनुभव है ना, वहाँ से मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि जब खांचा मेला जाते थे तो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही मेला लगता था, लेकिन उस रास्ते में किसी का घर था दोस्तों। अभी गुलाबी भी होंगे, आप रुकिए, 1 घंटा रुक जाइए बस। हाँ, कैसे वो क्या था, वो मतलब था सही में घर था रास्ते में, हमारी आपकी जो वो थी। यार मंच पे क्यों बुलवा रहे हो ये सब? रिकॉर्ड अब कर रहे हो, ऐसा बोल रहे हो है ऑफ द कि रिकॉर्ड है। मैंने अभी आपके इनके घर में जो एक और व्यक्ति रहता है, जो जब ये घर में घुसते हैं और पूंछ हिलाने लगता है, उसका नाम क्या है मित्रों? एक बार जोर से बोलिए। हम लोगों ने निजी को ही सार्वजनिक कर दिया है, तो अब क्यों शर्मा रहे हैं? मैंने सार्वजनिक को निजी कर दिया है क्या? नहीं, मेरे घर से शिव जी का मंदिर है, मैंने अक्सर जिक्र किया, मैं अक्सर वहीं रहता था दिन भर। तो वहाँ पे शिवरात्रि का मेला लगता था, जो कि 3-1 किलोमीटर दूरी पे था, और वहीं पे वो जो नदी का क्या नाम था, लहुआ नदी, तो वहाँ मेला लगता था शिवरात्रि का। और मेरी कोशिश रहती थी 20 राउंड मारने की, कि एक घर होता था कि शायद कोई दिख जाएगा, और दिख गया तो ठीक, नहीं तो मेला में अपना झूला झूल लिए, कुछ तो खा लिए। वो मेला घूमने आती थी या? हाँ, वो भी आती थी। अभी चेहरा उतर गया खांचा का। नहीं, हम बचपना था वो, और कुछ नहीं, बचपना क्या अरे यार, अरे बचपन, यार आप बता रहे हो जैसे- बचपन तो ऐसे मतलब मेले की दिल्लगियां तो होती थी, मतलब मेला, मतलब मैं अगर यार देखो, मेला, कॉलेज का कोई फंक्शन उस जमाने में होता था कि आप एक दूसरे से मिलते थे, और कोई समझ में आता था तो प्रपोज कर देते थे आप, ऐसा होता नहीं, था। इतना डायरेक्ट हमारे यहाँ नहीं था। हाँ, तुम छोटे भी तो हो यार। हमारे ज़माने में यही माध्यम होता था, मोबाइल और ये सारी चीज़ें थी हाँ। नहीं। लेकिन ये बात सही है कि मेला एक तरह का ना, जो प्रेशर मिलने। वॉल्व है ना, उससे, जिसको कहते हैं कि साइकिल में के टायर में हवा ज़्यादा हो गई है, थोड़ा छुच्छी से हवा निकाल दो। तो स्पेशली फॉर विमेन, गांव में वे बाज़ार जाती थी अपनी सहेलियों के साथ और सिर्फ शॉपिंग करके लौट आती थी। मेला जो है ना, एक कॉम्बिनेशन था शॉपिंग प्लस एंटरटेनमेंट का, जहाँ पर वो झूला भी झूल सकती थी दुपट्टा ओढ़ करके। तो गांव के मेले जो मैंने देखे हैं, तो वहाँ महिलाओं के लिए वो कितना लिबरेटिंग रहा है, वो मैंने एहसास किया। आप जाते थे मेला? मैं जाता था और बहुत गिल्टी फील करता हुआ आता था। क्योंकि मेले में मुझे एक चीज बहुत आकर्षित करती थी, एक लोग बहुत सारे घेरे खड़े होते थे और भीड़ काफी हो जाती थी। वहां पे सेंटर में एक कपड़े के नीचे एक बच्चा होता था, और एक आदमी उसको इतनी बड़ी छुरी से घोंप देते मार देता था, और फिर उसके बाद उसका कलेजा निकाल लेता था और हमारे पास दिखाता था, और एक हाथ में कुछ लेके कि इसमें पैसे डालो वरना तो मैं कलेजा वापस करूं। तो मुझे लगता था कि मैं मेले देखने के लिए पैसे लाया हूं, अभी इसकी जान बचानी पड़ेगी। अनदर डे। तो मैं पैसे नहीं देता था, सारे लोग देते थे कुछ ना कुछ। हाँ, पर मानव हृदय है ना, तो मैं जाकर कोई खिलौने, कुछ मिठाइयाँ यूं खा पी के मस्त हो रहा हूं, मेरे मन के कोने में हमेशा रहता था रसगुल्ले के देखता हुआ कि एक बच्चे की जान चली गई। वो कलेजा जो था रसगुल्ला बन चुका था आपके लिए। मेरा कलेजा नहीं पिघला। एक चीज ऐसी मैंने नहीं खरीदी जिसमें मुझे उस बच्चे का ख्याल नहीं आया, और घर जाता था तो यही लगता था कि अगर मैं पैसे दे देता तो मैं खुश नहीं रहता। ठीक है, इट इज ओके। दूसरे दिन जब मैं जाता था तो फिर वो बच्चे का कलेजा मेरे पास लाता था। दोबारा उस दिन मुझे कॉन्फिडेंस रहता था कि अगर कल नहीं मरा तो आज भी नहीं मरेगा। तो उस दिन थोड़ा गिल्ट फ्री होके तीसरे दिन
उस बच्चे से मैं हाथ मिलाता था, क्योंकि तीसरे दिन वो बच्चा भी परफॉर्म नहीं कर रहा होता। 2 दिन में दोनों ने, बाप बेटे ने इतना कमा लिया कमा लिया होता है। तीसरे दिन वो भी मेला ढूंढ देख रहे थे। मौत का कुआं। तब ये होता था ना कि घर का कोई बुजुर्ग कुछ पैसे दे के भेजता था कि जाओ घूम लो, तो आपको तय करना पड़ता था आज समोसा खाएंगे या जलेबी, एक ही चीज़ हो सकती थी। समोसा देखते थे तो ये होता था आज फिर दिल में एक तमन्ना थी, आज फिर दिल को हमने समझाया। लेकिन आप लोग गए, मेला जाते हैं? सुल्तानपुर वाले, मेरठ में नौचंदी का मेला बड़ा मशहूर है। हाँ। पशु मेला एक हमेशा लगता है, आप मतलब हर बार खबर आती है जिसमें 18 लाख का एक भैंसा बिकता है या सांड। सोनपुर में सबसे बड़ा मेला लगता है पशु मेला अभी चल रहा है। हाँ, गधे भी बिकते हैं। सोनपुर में पशु का मेला चल रहा है अभी। हाँ। और ऑर्केस्ट्रा बुलाई जाती है, लड़कियां नाचती हैं, पशु देखते हैं। ताऊ, यू आर डिस्गस्टिंग। और नीचे जाएगा। कानपुर वाले आए हुए, कानपुर में एक मोती झील है। अरे कुछ चेयर वियर दो यार, हम स्टैंड अप कॉमेडी नहीं करते तो कानपुर में मोती झील में कहा झील होगी, मेले वेले लगते हैं वहाँ, और वहाँ छौने जो हैं चाउमीन खाने जाते हैं और कपल्स जाते हैं गतिविधियाँ करने, और उनके परिवार जाते हैं आपस में मिलने कि उन लड़के वालों को मिलना है। और झील के नाम पर 2 गड्ढे हैं। गए आप लोग मोती झील? वहाँ भी एक मेला सा हमेशा लगा रहता है। माइक आपकी तरफ छोड़ दिया जाए ऐसा मैं चाहता हूँ। हमारी बातें बहुत सारी हैं बट उसके बीच में कर लेंगे क्योंकि समय की सीमाएं हैं। अपन को 5:30 शुरू करना था, मुझे लगता नहीं अपन ने शुरू किया है, 6:15 हो गए हैं, आगे और खींच लेंगे। पर मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग इतनी दूर से आए हैं आपकी कोई बात रह जाए। तो माइक के साथ तैयार हैं हम। वैष्णवी, उधर माइक है, इधर मानव है, 2 ही लोग हैं, और चाहिए भाई माइक, एक और दे दो जी। शक्ति मैम को इधर दे दीजिए सबसे पहले, सुबह से आई हैं। नमस्ते। नमस्ते। मुझे मोती झील कहा कुलदीप ने, तो मेरा एक सवाल है। पहले तो कुलदीप आपसे पास से, अच्छा सवाल ये है कुलदीप कि आप सुल्तानपुर से हैं और शायद नोएडा में पढ़े हैं, बट आपकी ससुराल कानपुर की है, तो मुझे वो राज जानना है कि जवाई को कानपुर इतना कैसे पता है। मतलब आप एक एक गली कोना, जैसे मोती झील की विशेषताएं, रोड का पान खाया, इसीलिए 90 नंबर सादा बत्ती। नहीं, मेरे पापा भी कानपुर के जवाई हैं, लेकिन मतलब स्टेशन बादशाही नाके से और नानी के घर के अलावा ज्यादा जान नहीं पाए। तो इस राज को जरा खोलें आप। जमाई बात दरअसल ये है कि मैं कानपुरियों की संगत में रहा। जैसे जो आपने तो सुना है, आप जानती हैं कि मुझे भाषाओं से, बोलियों से, लहजों से कुछ अतिरिक्त लगाव है। तो मेरे आसपास मेरे वे दोस्त जो अपनी अपनी बोलियों के पके हुए फल लेकर के आते थे, मैं उसे तोड़ के अपनी टोकरी में रख लेता था और इस तरह से कानपुर के फल ज़्यादा जमा हो गए। एक कनेक्शन ये है कि मेरी मौसी जी भी वहीं रहती हैं, तो कभी उनके साथ, उनके यहाँ उनसे मिलने जाना होता रहा। पर मोस्टली गए बिना भी मुझे मालूम था कि कानपुरिया कैसे बात करते हैं। और मैं, हमारे साथी आए हुए भी यहाँ मिले बैक स्टेज, वो तो कोई अगर किसी भी जगह पर बात कर रहा हो कि हमसे कह रहे थे, है ना, कह रहे थे, चाह रहे हैं। हमारे एक मित्र हैं, ऐसा भी आप बिल्कुल प्रॉपर कानपुरिया पकड़ लेते हैं। इसलिए मेरे मन में मतलब ये हमेशा से सवाल रहता है, जैसे ही आप मतलब जब भी पॉडकास्ट सुनते हैं और आप कानपुर की बात करते हैं ना, तो चमनगंज मतलब जो कानपुर में रहने वाला है, क्योंकि मैं भी खूब कानपुर रही हूँ, पैदाइश है मेरी कानपुर की। और मोती झील से जुड़ा मैं एक किस्सा ज़रूर सुनाऊंगी कि मैं शादी होके कानपुर गई, और मतलब जैसे होता है ना, नई नई शादी होती है, तो अब पति पुलिस में इंतज़ार कर रही हूँ कि आ जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे। रात में 12:30-1 बजे के करीब ये आए, और उस समय इनकी पोस्टिंग थी, तो ये सीओ स्वरूप नगर थे। अब मैं बिल्कुल एकदम गुस्से में तैयार बैठी थी कि नहीं अभी जाएंगे कहीं। और जो आपने भी मोती झील का बताया ना कि वहाँ लड़के लड़कियाँ घूमते हैं, मैं उसको आपको रात में 1:30 बजे का किस्सा सुनाती हूँ।
मैंने कहा नहीं अब मुझे लेके चलिए। तो फिर लव ने मुझे बिठाया जिप्सी में और ये ले गए और जिप्सी हमने छोड़ दी और हम दोनों रात में 2:15 बजे मोती झील की सीढ़ियों पर बैठे थे। इतने में रात में गश्त वाली गाड़ी आई, इन्हीं जहाँ ये पोस्टेड थे वहीं का थानेदार। मतलब मैं आज भी वो सीन जब याद करती हूँ कि वो उतरा और उस डंडा उसने उनकी जीप में ना डंडा रखा था, उसने डंडा यूं उतारा और वो हमारी तरफ आया और हम दोनों ऐसे सीढ़ियों पर बैठे थे। जिस स्पीड से वो उतरा डंडा लेके, जैसे वो नजदीक आया उसने लव को देखा, उतनी स्पीड से मैंने उसको वापस जैसे रिवर्स मूवीज में दिखाते ना जीप में वो चढ़ गया और हम दोनों इतना हंसे उसके बाद कि मतलब मोती झील की मेरी सबसे मजेदार मेमोरी यही है। मैं बता दूं 3 तालियों क्योंकि साहब की मेम साहब आपका नाम है, आप आ भी चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मोहब्बत से अपने पति को लव नहीं बुला रही थी, उनका नाम भी लव है। ये तो अच्छा हुआ कि आपके जो साहब हैं वो पुलिस में थे, अगर मैं होता तो पीट चुका होता। बात ये है कि ये ऐसे भी बैठे होते, कुछ कर भी नहीं रहे होते तो एक्सप्रेशन ऐसे देते कि कुछ तो गड़बड़ किया है। कोशिश करेंगे अपने सवालों में थोड़ा द्रुत गति की अपेक्षा है, हाँ। थोड़ा तेजी रखें और वॉलंटियर भी थोड़ा जल्दी माइक्स पहुंचाएं क्योंकि और सवाल पूछें ताकि हाँ। जो मौका आपको नहीं मिल पाता है 3 ताल में, हाँ, क्योंकि कुलदीप लंबी अच्छी मीठी चिट्ठियां पढ़ने में वक्त जाया नहीं करते। त्रकड़धिन ताऊ सरदार खांचा को तबला चतुर्वेदी की ओर से जय हो। त्रकड़धिन। बहुत खूब। उम्र की बात करें तो मैं लगभग 21 वर्ष का होने वाला हूँ और यहाँ सब लोग 3 ताल में सरदार ताऊ खांचा के लिए जो भी प्रशंसा करते हैं, मैं प्रशंसा क्या करूँ वो शब्द कम पड़ जाएंगे। मैं केवल अपना एक अनुभव ये बताना चाहूँगा कि मेरे लिए 3 ताल ये है कि मैं देश में कम से कम 15 से 20 ऐसे शहर हैं जहाँ मैं जाऊँ अगर तो मुझे होटल में ठहरने की जरूरत नहीं है। वाह। वहाँ मेरे लिए वो परिवार के टीटी स्टाफ है, कोई टीटी स्टाफ कोई ना कोई है। और बाकी रामलीला का एक किस्सा बताना चाहूँगा। अच्छा, मुझे लगा आपने वो लिया हुआ वेबसाइट का। मैं इसलिए ताली मारा कि यार नहीं, वो रामलीला का किस्सा हमारी दादी के गांव में रामलीला होती है, बहुत पुरानी रामलीला। तो दादी किस्सा सुनाती हैं कि हनुमान जी का रोल था, तो वो कोई पहलवान थे, हनुमान जी बने थे। तो सीता जी के जब वो हनुमान जी वाटिका में जाते हैं तब का वो सीन था। तो वो रस्सी से लटक रहे थे, हनुमान जी भारी थे, तो रस्सी टूट के हनुमान जी गिर गए। अब सीता जी जो बना था उसका डायलॉग था आगे का, जब हनुमान जी कूदने वाले थे तो उसका डायलॉग था, अरे तात आप कौन है तात, यहाँ कैसे। तो वो घबरा गया, वो जैसे ही गिर गया तो वो उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो अपना वो डायलॉग बोलने लगा कि अरे तात आप कौन है तात, कहाँ से आए तात। तो कहा कि तात क्या करत हुए डैश तो फाट गए। हाँ इधर। हेलो पायलागु ताऊ खांचा और सरदार, मैं ब्रज एरिया से बिलोंग करता हूँ। और पास रखिए माइक। तो जैसा कि ताऊ बताते रहे हैं कि किस एरिया से सुननी ब्रज एरिया से आता हूँ, आगरा और भिंड के बीच में, जहाँ से ताऊ के एंसेस्टर्स बिलोंग करते थे। ब्रज ना है वो भदावर है, भदावरी बोली जाते हैं बेटे, भदावर घार। हाँ, तो ताऊ से हमारा सवाल ये है कि ताऊ ने कब अपने पुरखन की पूछने की कोशिश करी है कि कहाँ कौन से जगह से थे, बिल्कुल गांव पता है क्या ताऊ को? परौसा गांव। आए हाय, पड़ोसी हैं। दिया तुमने भी। अरे पड़ोसी। लेकिन बस आप जाते हैं वैसे उधर कभी? मैं एक बार गया हूँ, अभी जाऊंगा। उसी लैंग्वेज में बताइए ना। मुझे लैंग्वेज नहीं आती ना वो। देखो पान सिंह तोमर देखिए, हाँ हाँ वही है, उसको 2-4 बार और देखूंगा हो जाएगा। बजते भी बहुत तेज है। बजते बहुत है। उधर उस सर ने हाथ उठाया, उनको दीजिए। मैं आगरा से प्रमोद कुमार गौतम। तीनों तालियों को मेरा नमस्कार। मैं रेगुलर आपका प्रोग्राम देखता हूँ, मेरा फेवरेट प्रोग्राम है। मुझे सिर्फ एक ही प्रश्न पूछना है ताऊ जी से कि आपको इधर का समोसा क्यों नहीं पसंद आया? मैंने आपका समोसा वाला देखा था, लेकिन आपको इधर का समोसा पसंद नहीं आया क्योंकि वो अंदर से काला था। हाँ, सिर्फ यही पूछना था मुझे बस। नहीं, वो क्या होता है कि समोसे को जब आप तोड़ते हैं जी जी, तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ मर चुका है। नहीं, वो इतना काला होता है।
नहीं, वो लोहे की कढ़ाई में उसको बनाते मैं हैं। उस समोसे को खाकर बड़ा हुआ हूं जिसको तोड़ने पे पीला हरा या पीला होता है, जो जीवित रंग है। जी, तो रंग तो काला भी ऐसा है कि जिसपे कोई चढ़ नहीं सकता, कोई और रंग। हाँ, इसीलिए तो फिर नहीं खाता। भारत एक ऐसा देश है कि हर जगह का समोसा हर जगह मिलता है और हर जगह की एक अलग वो है। और समोसे जहां के भी मिले खा लेने चाहिए। बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ। धन्यवाद। समोसे को जिंदा रहने का अधिकार ही नहीं है। जी हाँ दो भाई, दो जल्दी दो। ताऊ सरदार खानचा और सबको राम राम, जय हो। जय हो। जय हो। जैसे परिचय दीजिए अपना। मेरा निशान नाम है और मैं दिल्ली एनसीआर में ही रहता हूँ। मूलतः जो है प्रतापगढ़ से हूँ और कुंडा क्षेत्र, अरे अरे बाप रे। जान गए होंगे। भैया संभाल के ना, ध्यान रखिएगा। तो हम ऐसा कुछ बोलेंगे ही नहीं। हम बोलेंगे नहीं। अब जब गाड़ी में रखे हो? नहीं, अब जब बोलते जा रहे सुनते जाइए बस। देखिए आ गया। आदेश का पालन होगा। और हंसना जरूरी है। अब जैसे ताऊ एक किस्सा सुनाए मेला का, तो उसी तरह से मेरा भी एक किस्सा है कि हमारी बुआ का घर रहता था जो गाजियाबाद में खोड़ा कॉलोनी है ना, उसी के पीछे जो है बीच में एक मैदान था। वहाँ पे हर साल जो है रामलीला के टाइम पे मेला लगता था। मौत का कुआं ये सब जो है लगता था। उसी के बगल में जो है बुआ का घर था। तो बुआ के घर से ये जो मेला वाले थे ये पानी वानी भर के ले जाते थे। जान पहचान हो गई थी बुआ के लड़के से। तो ये क्या करते थे कि अब जैसे हम गए बुआ गया तो ये हमको उठाए और जो है मौत का कुएं में फ्री में बिना टिकट लिए जो है ऊपर चढ़ा दिए। अब हम बहुत खुश कि भाई ठीक है भाई, मतलब थोड़ा घबराए भी हैं कि भाई टिकट नहीं लिया, कोई पकड़ लेगा तो क्या होगा। हाँ, मौत का कुआं चालू हुआ, वहाँ चला, मज़ा आया। तभी जो है उसमें जो है बाइक गिर गई। और हम कहे यार अब ये तो हम इंटरटेनमेंट की एक्सपेक्टेशन रखे थे फ्री में, मगर इतने एक्सपेक्टेशन कि इतना इंटरटेनमेंट मिल जाए तो उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं किए थे कि इतना फ्री में मिल जाएगा। तो वो चीज़ बहुत याद आता है। वो मर गया? नहीं, वो जिंदा है। फिर क्या एंटरटेनमेंट? नहीं, हमें तो लगा कि गिरा ना, गिरा। हमें लगा कि गुस्से में निकाल के 2 फायर मार दी दाएं। नहीं। हमारा मूड खराब। पर एक्सीडेंट लाइव देखे यार। खोड़ा कॉलोनी जो है ना, हाँ। वो गाजियाबाद में नहीं है। नहीं, गाजियाबाद में ही आता है। अरे हर जगह है वो। अच्छा। नोएडा से निकलो, गाजियाबाद, साहिबाबाद, मत वो शायद मेरठ तक चला जाए। साम्राज्य भैया, अंतहीन है वो। हाँ, अलग राज्य है वो। वो एक ही ऐसी चीज है जो कानपुर के बाहर होकर के भी एशिया की सबसे बड़ी है। हाँ हाँ जी हाँ, दे दो। मेरा सवाल ताऊ से है। ताऊ को शिमला मिर्च से इतनी, अपना नाम परिचय भैया। अनुभव पांडे, मैं नोएडा से हूँ। ताऊ को शिमला मिर्च से इतनी नाराजगी क्यों है? नाराजगी नहीं है, शिमला मिर्च खुद भी मुझसे नाराज नहीं है। हमारा कोई आइडियोलॉजिकल लड़ाई नहीं है, पर शिमला मिर्च में न मिर्च के गुण है न शिमला का गुण है। तो प्रॉमिस एक तो तोड़ता है वो प्रोडक्ट कि आप क्यों थे, क्यों हैं। दूसरी बात, वो जिस चीज में मिलता है उसको अपना दुर्गंध देता है। और उससे राजमा, प्यार करना बहुत मुश्किल है। और राजमा, राजमा से मेरी दुश्मनी का कोई सवाल ही नहीं है। राजमा घोड़े खाते हैं, घोड़े जाने। मनुष्यों के लिए बना नहीं था, क्योंकि मनुष्य थोड़ा तो फाइन होता है। बीन्स भी अगर इतने मोटे मोटे हों तो क्या फायदा। इसलिए जानवरों के खाने की चीज है। हम भी एक जानवर है, वी आर अ सोशल एनिमल। आई हैव नो प्रॉब्लम इन पीपल ईटिंग इट। कुछ लोग घास भी खाते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। मैं उन लोगों से कभी भी मेरी कोई दुर्भावना उनके प्रति नहीं है जो राजमा खाते हैं। पर राजमा मनुष्यों के खाने की चीज लगती नहीं है। अगर उसका कोई टेस्ट आप लोगों ने, आप में से किसी ने राजमे का टेस्ट अगर आया हो कभी लाइफ में, उसका अपना कोई स्वाद नहीं है। बुरा मत मानना, मान लेना। मुझे चिट्ठियां लिख करके दी हैं इन्होंने
अतुल ने, और मैं आज लगता नहीं, समय नहीं हमारे पास पढ़ पाने का। प्रश्न जल्दी से प्रश्न कुछ सवाल ले लेते हैं क्योंकि पीछे से इशारा किया गया है कि नेक्स्ट हाँ, सेशन कि का हमें समय हो गया जाना है और अगला सेशन भी यहाँ होना है, तो जल्दी जल्दी सवाल पूछ लीजिए और क्विक सवाल पूछिए। किस्सा अपन बाद में सुनेंगे, जो सवाल है वो कर लेते हैं। हेलो, मैं सर्वेश पांडे। जोर से बोलिए थोड़ा। हेलो, मैं सर्वेश पांडे, सागर मध्य प्रदेश से, अभी पुणे में पदस्थ हूँ। मेरे छोटे छोटे क्विकली 2 सवाल हैं। तो सरकारी अधिकारी हैं? नहीं, मैं प्राइवेट, पर पदस्थ वहाँ तो वही होता है। चलिए चलिए ठीक है, ओके। मेरे 2 सवाल है, 2 पूछ सकता हूँ? जल्दी पूछूंगा। जल्दी। पहला मैं ताऊ का बहुत बड़ा, ताऊ के आइडियोलॉजीज का, ताऊ की बातों का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। शुक्रिया। तो आपने कभी कुछ ऐसा सोचा है कि लिखेंगे उसको संक्षिप्त में, या कुछ ऐसा किताब वगैरह बनाए लिखेंगे? और दूसरा सवाल, एक बार आपने बोला था कि जब भी हम नेचर की बात करते हैं तो इंसान को उसमें शामिल नहीं करते। तो मेरा यह सोचना है कि कोई भी चीज़ अननेचुरल कैसे हो सकती है, इस पे आपका क्या राय है? नहीं, हम वही एक प्रॉब्लम है सब में, वो दिल्ली के प्रदूषण से भागकर नेचर की तरफ जाते हैं। उनको ये एहसास नहीं होता कि वो भी नेचर ही है, दिल्ली का प्रदूषण भी नेचर ही है। हम नेचर से अलग नहीं है। जब तक हम नेचर को डिफरेंट और अपने आप को डिफरेंट ट्रीट करेंगे, नेचर का कुछ नहीं सुधरने वाला, अगर बिगड़ा है तो। हाँ, जल्दी जल्दी। हमको देखने शेर आते हैं जब हम जिम कॉर्बेट जाते हैं। हाँ, वो कभी कभी आ जाते हैं। अरे हाँ सर, मेरा नाम विनय है, मैं दिल्ली से ही हूँ। मेरा सवाल सरदार से है। बहुत समय से इन्होंने अपना 3 ताल का जो नंबर ये बताते हैं वहाँ पे, बोलना बंद कर दिया है। जिस तरीके से पहले बोलते थे, बोल दो। 99 533 233 03। वाह वाह। जब आपको याद ही है तो फिर याद तो सभी को है, बहुत कुछ याद है, पर आपके मुंह बहुत अच्छा लगता था। आप बहुत अच्छा लगा आपके मुंह से। धन्यवाद। 99 535 533 233 03। क्या बात है यार, नंबर याद है। हाँ? महाराष्ट्र में चुनाव के रिजल्ट को बताओ, क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में चुनाव के रिजल्ट को? कोई मराठी आए इधर? रिजल्ट को क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में? चुनाव कल ही हुआ था। परिणाम? हाँ, मराठी वो तो हिंदी में बोलते हैं, वहां बोलते हैं निकाल। निकाल आ गई है। ये हाँ। कौन सा वाला था? हिंदी वाला निकाल? हाँ, मराठी। एंकर को निकाल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतने छोटे, इतने कम समय के बुलावे पर आ गए। अभी अपन लोग यहाँ हैं और यहाँ मिलेंगे। एक बार सामूहिक जय घोष 3 ताल का। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।